एक बार पुनः आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन में अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए किराए पर रखेगा। तो आज से ही, अभी से ही संकल्पबद्ध हो जाइए और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। रिफ्रैक्शन एंड dispersion of light, refraction and dispersion of light through prism, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के सूत्र को पढ़ेंगे। एक प्रिज्म ड्रा करते हैं इस तरीके से। एक प्रिज्म बन गया। प्रिज्म कुछ इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें 1 2 3 क्या है, आयताकार पृष्ठ होते हैं और ये 2 आमने और सामने के त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। इस पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है और अपवर्तन के पश्चात इस पृष्ठ से प्रकाश निर्गत होता है। प्रिज्म द्वारा ही प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण, परिक्षेपण माने डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना। सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए यहां पर एक प्रकाश किरण है जो पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो रही है। इस प्रकाश किरण को नाम दे दिया गया P और Q। जैसे ही यह प्रकाश किरण Q पर आपतित हुई, Q पर हमने तुरंत क्या बनाया, एक अभिलंब बना दिया। अभिलंब एक रेखा होती है जो पृष्ठ पर लंबवत होती है। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए, आप जो प्रकाश किरण विरल माध्यम, ये यहां पर क्या है, विरल माध्यम है और प्रिज्म में जाएगी। प्रिज्म क्या है, सघन माध्यम है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगी। इस प्रकार ये अभिलंब की ओर झुक गई। प्रिज्म वही अच्छा होता है जिसमें जो बीच वाली किरण है, अपवर्तित किरण, वो क्या होती है, आधार के समांतर होती है। यहां पर थोड़ा इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नाम दे देते हैं। आधार BC बना देते हैं, शीर्ष क्या बना देते हैं, A बना देते हैं। अब जैसे ही ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, इसको बाहर जब निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए यहां पर आपको एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। इस तरीके से देखो अभिलंब बन गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अविलंब, इस केस में देखिए अविलंब और
अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये यहां पर क्या बन गया? अपवर्तन कोण बन गया इस तरीके से। अब देखिए आपके सामने कुछ चित्र थोड़ा थोड़ा रूप लेने लगा है, इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं। यह प्रकाश किरण जिसको सीधे जाना चाहिए था और वो प्रकाश किरण सीधे न जाकर के क्या होता है? आधार के समांतर हो जाती है। इस प्रकाश किरण को जाना कैसे था? इस दिशा में जाना था। चित्र में देखिए भाई, प्रकाश किरण को इस दिशा में जाना था। तो ये एक हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, मतलब ऐसे जाना था लेकिन ऐसे न जाकर के रेड वाली लाइंस के अकॉर्डिंग चली गई। अब देखिए जब यहां पर प्रकाश किरण क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से क्या होगा? ये दूर हट जाएगी। तो कुछ इस तरीके से प्रकाश किरण निकलेगी। इसको PQ नाम दिया गया, इसको आप RS नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? R और S नाम दे दिया यहां पर। अब देखिए आपके सामने ये पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? ये वाला। इस केस में ये कोण यहां पर I है और ये R है। इधर वाला कोण क्या है? चूंकि एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, इस पृष्ठ पर जब अपवर्तन हो रहा है तो ये कोण I है, ये कोण R है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां पर जो आपतन कोण है उसको R' और जो यहां पर आपका अपवर्तन कोण है उसको I' मान लेते हैं। इस चित्र में I' को हम निर्गत कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो चित्र के अनुसार जो प्रकाश किरण RS है, प्रकाश किरण क्या है? RS, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्रकाश किरण इस तरीके के पाथ से होकर आ रही है। ये जो डॉटेड हमने बनाया है, तो ये आपकी जो PQ, अगर इसको और हम मिला दें, यहां मान लो D इसको नाम दे दें। क्या नाम दे दें? D। तो PQD जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये आपकी आपतित रेखा है। इस रेखा के अंदर प्रकाश आपतित हो रहा है और DRS रेखा के अंदर प्रकाश क्या हो रहा है? निर्गत हो रहा है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण डेल कहते हैं। ये जो बना हुआ है ऐसे करके, ये क्या है? डेल है। इसको क्या कहते हैं बेटा? विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण है। ये डेल क्या है? विचलन कोण। विचलन का मतलब कोई रेखा अपने पथ से कितना विचलित हो जाती है। जैसे देखिए स्केल के अकॉर्डिंग जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये क्या हुआ? इतना कोण, देखिए ये इतना कोण ये विचलित हो गई, ये वाला। और गई कैसे? ऐसे, इस दिशा में। जाना ऐसे था लेकिन गई ऐसे। तो इसलिए ये क्या बन गया बेटा? विचलन कोण बन गया। क्या बन गया? विचलन कोण। अब चित्र को देखते हैं थोड़ा सा। देखो अगर इसको हम NE नाम दे दें, इसको N' नाम दे दें, नॉर्मल है, तो यहां पर आप देखिए जो NE है ये स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है? PD स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो ऊपर का कोण है, ये कोण पूरा आपका I है, ये कोण R है। ये वाला जो कोण है ये कोण I माइनस R के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण पूरा क्या होना चाहिए? I होना चाहिए। तो ऊपर का जो कोण है वो I माइनस R के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार N' इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और DS भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये ऊपर का जो कोण है इतना, इस कोण का मान भी क्या होगा? I' माइनस R' होगा यहां पर। इस तरीके से ये मान आ गए। ये जो E मान लिया है इसको हम कोण क्या मानते हैं? ये कोण क्या है? E। तो आपके सामने सबसे पहले इसके हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, इसमें हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश
का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है QDR में। जो Q ये पॉइंट है, D ये है और R क्या है, ये पॉइंट है। QDR में जो बहिष्कोण डेल है इसका मान क्या है, शेष दोनों अंतःकोण, एक अंतःकोण का मान I माइनस R है, ये देखिए, दूसरे अंतःकोण का मान I डैश माइनस R डैश है। तो इस तरीके से यहां पर जो थ्योरम हमने यूज की है वो ये है कि किसी त्रिभुज की क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। थ्योरम इसमें क्या अप्लाई हुई है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को, ये जैसे भुजा है इसको आगे बढ़ा दिया गया, बढ़ाने से जो बना बहिष्कोण है वो शेष दोनों अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये थ्योरम यहां पर लगी है। इस थ्योरम से आपका जो इक्वेशन नंबर 1 बना है वो डेल बराबर I प्लस I डैश, इन दोनों में से R माइनस कॉमन ले लीजिए, R प्लस R डैश हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। देखिए इसमें ध्यान रखना है, आपके सामने 3 त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है, इसमें थ्योरम लगेगी, उसके बाद दूसरे नीचे वाले त्रिभुज में लगेगी और फिर एक जो आपका चतुर्भुज बन रहा है, उन 3 आकृतियों में थ्योरम्स लगती हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हमने पहले लिख दी। उसके बाद चतुर्भुज में लिखते हैं कि आपका जो चतुर्भुज है इस तरीके की आकृति, क्या नाम है उसका, AQER में, AQER में इस चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है A प्लस E बराबर 180 अंश, A प्लस E बराबर 180 अंश। इसमें क्या थ्योरम लगी है, इसमें थ्योरम लगी है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यह इसमें थ्योरम लगी है कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं उनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अब आपके सामने एक त्रिभुज और है इस तरीके का, कौन सा, QER में, QER में। इस QER में देखिए आपके सामने कोण है, एक कोण R है, एक R डैश है, एक E है, इसका मान क्या है, 180 अंश। ये 3 नंबर इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, 2 नंबर हो गई। इसमें जो थ्योरम लगी है वो ये है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का
योग 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। अब यहां पर हम कंपेयर करेंगे बेटा समीकरण 2 व 3 से। देखिए इसमें राइट साइड बराबर है, इसमें क्या है? लेफ्ट के बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें ई है, इसमें भी ई है। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू आर प्लस आर एस। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ये कंपेयर करके ये मान हमने निकाला कि आर प्लस आर डैश का मान क्या है? 100 ए के बराबर है। अब हम लिखते हैं अल्पतम विचलन की अवस्था में, जब विचलन अल्पतम होगा, यहां देखिए जब विचलन क्या होगा? अल्पतम होगा, तो ऐसी स्थिति में आई का मान आई डैश के बराबर, कामा आर का मान आर डैश के बराबर, कामा डेल का मान डेल एम के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां जो समीकरण नंबर आपका क्या है? 4 है। इस समीकरण नंबर 4 में a बराबर आर प्लस आर डैश में आर कर देंगे, तो ये कुल मिला के 2r इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू a बाई 2। ये वैल्यू किसकी आ गई? r की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई? r की आ गई। यहां से जब अल्पतम विचलन होगा, अल्पतम विचलन का मतलब ये डेल का मान न्यूनतम हो, इस अवस्था में आई डैश के माने आपतन कोण निर्गत कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 जो आपकी ये है, इसमें ये आपका जो पद है, अब अल्पतम विचलन की अवस्था में डेल का मान डेल एम के बराबर हो जाएगा, आई का मान आई डैश के बराबर हो जाएगा। माने आई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? आई डैश की जगह पर हम आई रख सकते हैं, तो आई रख दिया, और प्लस सॉरी ये माइनस है, आर प्लस आर, तो कुल मिला के ये 2i हो गया, ये आपका क्या हो गया? 2r और डेल एम, तो डेल एम इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2r की वैल्यू क्या है? a बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आप देखिए कि डेल एम बराबर 2i माइनस a, माने डेल एम प्लस a इज इक्वल टू 2i, माने i इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस a, या कह सकते हैं i इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस a बाई 2, डेल एम प्लस a बाई 2। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई, एक i की वैल्यू आ गई और एक किसकी वैल्यू आ गई? आपका r की वैल्यू आ गई। ये दोनों टर्म्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इन दोनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है? अब वो आपका मेन टॉपिक की तरफ मुड़ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, हम इरेज करते हैं। तो यहां तक लिखने के बाद ये आपको राइट करना है। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। जो अपवर्तनांक है एन बराबर क्या होता है? साइन आई, साइन आई का मान क्या है? डेल एम प्लस ए बाई 2, और साइन आर का मान क्या है? ए बाई 2। तो इस तरीके से बेटा ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया कि साइन एन इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद आया है। इसका आपको बिल्कुल अभ्यास कर लेना है, बोर्ड अटेंडेंस है ये थ्योरी। अब बात आती है पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा? पतले प्रिज्म
के लिए। बढ़ते हैं पतले प्रिज्म की तरफ। तो अगर प्रिज्म पतला है, प्रिज्म क्या है, पतला है, तो साइन आई की वैल्यू आई के बराबर कामा साइन आर की जो वैल्यू है आर के बराबर हो जाएगी। दैट्स मीन जो आपका एन है, एन इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन 2, ऐसे ना हो करके केवल ये रह जाएगा, साइन यहां पर हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, a बाई 2। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच रहा है, n बराबर डेल एम प्लस ए अपॉन ए बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए बराबर डेल एम प्लस ए, एन ए माइनस ए बराबर डेल एम। यहां पे क्या कॉमन है, यहां आपका a कॉमन है, तो ये n माइनस 1 इन 1 ब्रैकेट और डेल एम प्लस ए बाई डेल एम हो जाएगा। तो फाइनल पतले लेंस के लिए आप जो विचलन कोण है डेल एम बराबर वो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू ए। ये पतले लेंस का फार्मूला हो गया। यहां पर जो a है, a इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कोण कहते हैं, a को क्या कहते हैं, शीर्ष कोण कहते हैं। तो ये टॉपिक्स इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हुए चलिए। ये आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन या परिक्षेपण था। परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण एक ही चीज होती है। प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में तोड़ देता है। ये घटना वर्ण विक्षेपण या क्या कहलाती है, परिक्षेपण कहलाती है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन अथवा परिक्षेपण। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है उसके द्वारा प्रिज्म का विक्षेपण या परिक्षेपण। तो आपके सामने फिगर का बेस बन के कंप्लीट हो गया है। ये आपका प्रिज्म है, जिस प्रिज्म का नाम है ए, बी और सी। इसमें जो श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है, ये देखिए, ये जो प्रकाश किरण है ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। अब जब श्वेत प्रकाश यहां पर इंटर कर रहा है तो ये अपने अवयवी रंगों में टूट रहा है इस तरीके से। अब कौन कौन से इसके अवयवी रंग हैं, सबसे नीचे बैंगनी होता है, बैनी आहा पीना लाल। सबसे ऊपर क्या होता है, लाल रंग की प्रकाश किरण होती है। तो जाना जो था प्रकाश किरण को वो इस डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग जाना था, लेकिन वो क्या होती है, इस तरीके से अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण जो मुख्य किरण के साथ कोण बनाती है, उस कोण को डेल वी कहते हैं। इस तरीके से ये जो आपका यहां प्रकाश कोण बन रहा है, ये वाला, इस कोण का मान क्या है डेल वी, जो वी रेखा के, बैंगनी वाली रेखा के साथ बनता। और जो ये वाला प्रकाश कोण है, प्रकाश कोण कह लो या प्रकाश कोण नहीं, ये क्या है, लाल रंग के साथ जो कोण बन रहा, प्रकाश किरणें जो कोण बना रहे हैं इसे कहिए, तो ये क्या है, आपका डेल आर है। ये जो कोण यहां बन रहा है दोनों प्रकाश किरणों के मध्य, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, डेल वी माइनस डेल आर कहते हैं। इसी को कहते हैं थीटा। थीटा को कहते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन माने कोणीय विस्थापन माने कितनी कोणीय दूरी में ये जो किरणें हैं लाल और बैंगनी रंग की ये फैल रही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो परिभाषा है वो इस तरीके से है, सूर्य के श्वेत प्रकाश का
प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाती है। ये इस तरीके से टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यहां पर जो थीटा है ये क्या है, वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर क्या होगा, डेल वी माइनस डेल आर। अब हम देखते हैं कि बैंगनी रंग जो है आपका वायलेट कलर, बैंगनी रंग के लिए अगर हम डेल वी लिखें तो डेल वी बराबर क्या होगा, n माइनस वन इंटू ए। अभी इससे पहले जो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र आपने लिखा वो क्या था, डेल बराबर n माइनस डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए था। तो यहां पर बैंगनी रंग के लिए अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल वी बराबर एन वी माइनस वन इंटू ए, एन वी माइनस वन इंटू ए। अगर लाल रंग के लिए लिखें, किसके लिए, लाल रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए डेल आर हो जाएगा बराबर एन आर माइनस वन इंटू ए। ये दो वैल्यूज आपकी आ गई। हम क्या निकालते हैं, कोणीय विस्थापन या वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज रख देते हैं, थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। अब इसमें एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। इन दिस स्टेप ए इज कॉमन, ये हो जाएगा एन वी माइनस वन माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस वन, वन वन कैंसिल आउट ईच अदर, एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर, ये थीटा हो गया आपका। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, कोणीय वर्ण विक्षेपण आपने कंप्लीट कर लिया। कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिहाज से, ये वाला टर्म, इसको आप कंप्लीट करते चलिए। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो वर्ण विक्षेपण क्षमता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता जो आपने अभी निकाला है ये क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्यवर्ती रंग, माध्यवर्ती रंग क्या है, इसमें जब हम डिवीजन देखते हैं तो बै नी आ हा पी ना ला विब ग्योर इसको कहते हैं। पीले रंग की किरण को मध्यवर्ती किरण मान लिया जाता है और मध्यवर्ती किरण के बीच जो विचलन होता है के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, ओमेगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, ओमेगा। इसमें क्या है, जैसे आपने क्या पढ़ा, थीटा, थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। थीटा बराबर आपका आया था एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अगर हम पीले रंग के लिए विचलन लिखें, पीले रंग के लिए विचलन, पीले रंग के लिए जो विचलन होगा वो डेल वाई बराबर एन वाई माइनस वन इंटू ए।
तो यहां पर जो ओमेगा होता है, ओमेगा माने वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है आपका? थीटा बटे पीले रंग के लिए विचलन, पीले रंग के लिए विचलन। अब इसमें मान रख देंगे। मान रखने पे क्या होगा, जो ऊपर का कोणीय वर्ण विक्षेपण है ये आपका डेल वाई हो गया। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं तो ये है एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपान एन वाई माइनस 1 इंटू ए कैंसिल आउट ईच अदर, ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ये आपका डब्बे में आ गया। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये एन वी एन आर एन वाई ये क्या है, बैंगनी लाल पीले रंग के लिए अपवर्तनांक है। तो इनके अपवर्तनांकों का चूंकि ये अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसकी परिभाषा है तो उसको लिख लेते हैं, यहां पर इसको इरेज कर देंगे। ये भी यहां फार्मूला केवल लिखा रहता है, इधर ही लिख देते हैं। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण को, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म द्वारा क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्यवर्ती प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को, विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता, दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, कहते हैं। तो इस तरीके से आपने आज के वीडियो सेशन में प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन के क्या अनुप्रयोग होते हैं और रमन प्रभाव क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।